Hi everyone, very warm welcome to YouTube channel Look Gorgeous by Vartika. I tried रुजुता दिवेकर weight loss diet for a week का week 50 लेकर के आई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए। मैंने जो लिपस्टिक लगाई है वो है हाफ एंड हाफ डबल यूज लिपस्टिक शेड 19 फाइनली फ्री। बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक शेड है। वेरी वेरी फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स तक अच्छा लगता है ये कलर। उसके बाद थोड़ा वॉश आउट करने लग जाता है बट इट्स अ वेरी प्रिटी कलर। बहुत अच्छी लिपस्टिक है। इसका को खरीदने के लिए डिटेल्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगी, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। एंड डाइट वीक 50 ये है नवंबर के सेकेंड वीक का आई थिंक। सो मैंने जब अपनी बहुत सीरियसली रुजुता मैम की वेट लॉस जर्नी जो है वो फॉलो करनी स्टार्ट की थी ना, वो कुछ अगस्त एंड में की थी, अगस्त एंड या अक्टूबर स्टार्टिंग में। तो एक साल कुछ हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तब 69-70 वेट था मेरा, 70 था शायद। अब मेरा वेट यहाँ पर 57 हो गया लगभग। 12 किलो एक साल में कम हुए हैं। सो वेट लॉस इज स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। मेरा जो अप्रॉक्सीमेट वेट लॉस रहता है यूजुअली एवरेज वो 1 kg पर मंथ रहता है। सो एक साल में मैं 10 से 12 किलो टोटल लूज़ कर पाती हूँ इफ़ आई हैव सफिशिएंट वेट टू लूज़। तो इतना वेट आप भी अकॉर्डिंगली कम कर सकते हैं। रियलिस्टिक वेट लॉस की जो जर्नी होती है वो इसी तरीके से होती है। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो मेरी डाइट वीक 1 है या तो आप उसको फॉलो करें, या फिर आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया डाइट वीक 40 उसको फॉलो करें डाइट वीक 40 में। लेकिन आप दूध और घी को ज़रूर इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में, पनीर को भी इंक्लूड करें, अच्छे से प्रोटीन रिच डाइट अच्छी करें अपनी। बिकॉज मेरी वो थोड़ी वीगन थी इसलिए उसमें इतना ज़्यादा दूध वगैरह एडेड नहीं था। बट अब जब डाइट वीक 50 आ चुका है, इनफैक्ट डाइट वीक 49 पे ही मैंने घी वापस से ऐड कर लिया था। डाइट वीक 50 पे मैंने दूध भी यहाँ पर वापस से ऐड कर लिया है। एंड मैं थोड़ी थोड़ी सी अब चीटिंग भी फिर से करने लग गई हूँ। तो कहीं ना कहीं फिर मेरा वेट अब बीच बीच में बढ़ने भी लगा है, वापस से अप एंड डाउन होने लगा है। एंड दैट्स हाउ रियलिस्टिक वेट लॉस जर्नीज वर्क। आपको ही कॉन्टीन्यूसली 2-3 साल तक तो बिना चीट मील खाए नहीं रह सकते हैं। तो इस वीक में मैंने एक बार तो मैगी खाई है, वो चीटिंग करी है मैंने। एंड आई थिंक मैंने एक दिन और चीटिंग करी है, पता नहीं वो रिकॉर्डेड नहीं है या क्या, बट मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर दो। बट इन एनी केस 5 से 6 दिन मैंने अच्छी डाइट फॉलो करी ही है। सिर्फ 1-2 ही चीट मील्स खाए हैं, ज़्यादा गड़बड़ मैंने नहीं करी है। तभी फिर मेरा वेट जो एंड रिजल्ट आया है वो 57.3 kg इस वीक का आया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो मैंने इस वीक क्या क्या खाया चलिए वो देख लेते हैं। 11 नवंबर 2020 57.7 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक स्मॉल साइज़ का बनाना खा रही हूँ। देन आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट में मैं बेसन का चीला खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ। 2 घंटे के बाद आई एम हैविंग माई लंच में मैं रोटी और आलू गोभी की सब्जी खा रही हूँ। देन 2-2.5 घंटे के बाद में मिड आफ्टरनून स्नैक में गन्ने का जूस। एंड 2-2.5 घंटे के बाद में इवनिंग स्नैक में बहुत सारे नट्स। देन मैंने 15 मिनट्स के लिए वेट ट्रेनिंग की थी। एंड अब अपने इवनिंग स्नैक के लगभग 2-2.5 घंटे के बाद में आई एम हैविंग माई डिनर। एंड डिनर में आज मैं चीटिंग कर रही हूँ और चीटिंग में मैं मैगी खा रही हूँ, जो कि गलत बात है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ बट खा रही हूँ, बहुत दिन हो गए बिकॉज 12 नवंबर 58.4 kg। एक तो ना मेरी डाइट आजकल ठीक नहीं है। आई थिंक मैंने 3-4 बार चीटिंग की है पिछले 3-4 दिन के अंदर। 2 मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं भी किया होगा बट मैंने करी है गड़बड़, ठीक है। एंड मतलब चलते फिरते बीच में कुछ गड़बड़ खा लिया कभी, मतलब ऐसा हो गया 3-4 बार ना चाहते हुए भी। एंड अदर देन दैट मैं आज अलग टाइम पे उठी हूँ रोज़ाना से, तो इसके लिए भी वेट फ्लक्चुएट हो रहा होगा। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक बनाना खा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं गाजर का पराठा खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ। 2 घंटे के बाद लंच में मैं राजमा चावल और सैलड खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद में मिड आफ्टरनून स्नैक में मैं गन्ने का जूस पी रही हूँ। 2 घंटे के बाद में इवनिंग स्नैक में लगभग 5:30-6 बज रहे हैं अभी, सिंघाड़े लोकल सीजनल फ्रूट है वो खा रही हूँ। 5-6 भिगे हुए बादाम और एक अखरोट खा रही हूँ। 2-2.5 घंटे के बाद डिनर टाइम 8 बजे हैं रात के। डिनर में मैं मूंग की दाल खा रही हूँ, चावल खा रही हूँ और साथ में मूली की सब्ज़ी खा रही हूँ, मूली के पत्तों की, बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस होती है। 13 नवंबर 58.0 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं फ्रेशली कट पपाया खा रही हूँ। देन अपने ब्रेकफास्ट में मैं बेसन का चीला खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ। अब 2 घंटे के बाद लंच में मैं मक्की की रोटी खा रही हूँ, जिस पे आधा टीस्पून देसी घी लगाया है, साथ में शक्कर ली है और सरसों का साग है। विंटर्स हैं तो उसके हिसाब से लोकल सीजनल टाइप वाला लंच है।
देन 2.5-3 घंटे के बाद में मिड आफ्टरनून स्नैक और इवनिंग स्नैक को कंबाइन कर रही हूँ, बिकॉज आज अलग अलग से नहीं पॉसिबल हो पाया। तो गन्ने का जूस पी रही हूँ, 1 हैंडफुल चना, 5 काजू और 5-6 भिगे हुए बादाम। 2-2.5 घंटे के बाद में 8 बज गए। आई एम हैविंग माई डिनर। डिनर में महा छोले की दाल, एक रोटी और प्याज खा रही हूँ साथ में। 14 नवंबर 58.0 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक बनाना खा रही हूँ स्मॉल साइज़ का। देन ब्रेकफास्ट में मैं एक मेथी का थेपला खा रही हूँ, गुजराती डिश होती है जो बहुत हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी बहुत होता है। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ। देन 2-2.5 घंटे के बाद लंच टाइम। लंच में मैं पुलाव खा रही हूँ, गाजर गोभी मटर वाला, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं। 2-2.5 घंटे के बाद में मिड आफ्टरनून स्नैक में मैं ग्रेप्स खा रही हूँ। 2-2.5 घंटे के बाद में आई एम हैविंग माई इवनिंग स्नैक। मैं मखाने खा रही हूँ, घी रोस्टेड, एंड आज दिवाली है तो थोड़ा सा टाइम लेट हो रहा है, बट दैट्स ओके। डाइट मेरी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। देन 2.5-3 घंटे के बाद में डिनर टाइम। डिनर में कढ़ाई मशरूम और 2 रोटी। 15 नवंबर 57.8 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक स्मॉल साइज़ का बनाना खा रही हूँ। देन अपने ब्रेकफास्ट में मैं दाल की रोटी खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ। 2-2.5 घंटे के बाद लंच टाइम। लंच में मैं वेजिटेबल बिरयानी खा रही हूँ, घर की बनी हुई ही है, हेल्दी मैनर में कुक की हुई। 2 घंटे के बाद मिड आफ्टरनून स्नैक में वैसे तो मुझे पपाया खाना चाहिए था, लेकिन मेरे से हो गई चीटिंग। मैंने स्वीट्स खा ली, बट घर की बनी हुई जैसे खीर और रसगुल्ला वगैरह, बट हाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं खाया। और फिर उसके 2-2.5 घंटे के बाद में, अब जब इवनिंग स्नैक का टाइम है, तो मैं मेरा मिड आफ्टरनून स्नैक वाला पपाया और साथ में 1 to 2 हैंड्सफुल घी रोस्टेड मखाना खा रही हूँ। 2-2.5 घंटे के बाद में आई एम हैविंग माई डिनर। डिनर में मैं एक तंदूरी रोटी खा रही हूँ, घर पर ही बनाई है, जो ऊपर गाय का देसी घी है, बिल्कुल हेल्दी मैनर में ही कुक की ऑफ कोर्स, एंड साथ में कढ़ाई पनीर है। 16 नवंबर 57.3 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे आई एम ईटिंग अ बनाना। देन आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं उपमा खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में 5 बादाम और एक अखरोट खा रही हूँ मैं, सोक्ड है जो। देन 2 घंटे के बाद लंच टाइम। लंच में मैं छोले चावल और प्याज खा रही हूँ सैलड में। 2-2.5 घंटे के बाद में आई एम हैविंग माई मिड आफ्टरनून स्नैक, जिसमें मैं वाटरमेलन खा रही हूँ। 2-2.5 घंटे के बाद में इवनिंग स्नैक में मैं चीट मील खा रही हूँ। चीट मील में मैं स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा खा रही हूँ, बट हाँ ये चीज़ बर्स्ट है। 17 नवंबर वेट 58.6 kg। कल रात को जो इतनी सारी चीटिंग करी है, इतनी सारी चीज़ें खाई हैं, तो डेफिनेटली वेइंग मशीन पर तो दिखेगा ही एक बार को। बहुत कुछ और भी खा लिया था मैंने पिज़्ज़ा के अलावा भी, एंड अदर देन दैट आई थिंक इस पूरे लास्ट वीक में मैंने बहुत चीटिंग की है, एंड इतने टाइम से चीटिंग नहीं की थी, एंड अब एकदम से करी है, तो एक बार को वेट तो बढ़ना ही है। बट नाउ अब नहीं करने वाली मैं, एटलीस्ट 10 डेज़ के लिए नो चीटिंग एट ऑल। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं 20 ग्रेप्स खा रही हूँ। देन 15 मिनट्स के बाद मैं ब्रेकफास्ट में पोहा खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं 5-6 काजू और एक भिगा हुआ अखरोट खा रही हूँ। 2-2.5 घंटे के बाद में आई एम हैविंग माई लंच। लंच में मैं सांभर और सूजी की इडली खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड आफ्टरनून स्नैक में मैं गन्ने का जूस पी रही हूँ। 2-2.5 घंटे के बाद में इवनिंग स्नैक में मैं आधी टीस्पून में देसी घी में रोस्ट करके मखाने खा रही हूँ, जिस पे मैंने सेंधा नमक लगाया है। 2-2.5 घंटे के बाद में आई एम हैविंग माई डिनर। डिनर में मैं चने की दाल की खिचड़ी खा रही हूँ। 2-2.5 घंटे के बाद सोने से 1 घंटा पहले मैं दूध पी रही हूँ। 18 नवंबर 58.2 kg। सो दैट्स इट। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो। अब मैं आपसे मिलूंगी डाइट वीक 51 में, एंड ऑफ कोर्स दूसरे भी वीडियोस आते ही रहेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, लिव हेल्दी, लुक गॉर्जियस।